दोस्तों, मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रीड के बारे में, एक देसी नस्ल के बारे में। उस देसी नस्ल की नाम की मैं बात करूं तो हम आज रेड सिंधी गाय की नस्ल के बारे में बात करेंगे। देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई है, पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है कि जो विदेशी जो ब्रीड है, जो फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड है, उन ब्रीडों जैसे आप अगर उनका कुछ मैं नाम की बात करूँ, जैसे जर्सी है, एचएफ है, हॉलिस्टीन है, रेड स्विस है, इन तरह की जो ब्रीड है, इनका जो पशुपालन है हमारे देश में बहुत ज्यादा देखा जाता है। मुख्यतः इन जो विदेशी जो ब्रीड है उनका पशुपालन हमारे किसान भाई करते हैं, क्योंकि ये जो पशुपालन के कारण ये जो ब्रीड होती है ये अच्छा दूध उत्पादन देती है। पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री का जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु और मौसम है, उसके हिसाब से ये ढल नहीं पाती, क्योंकि ये विदेशी ब्रीड होती है और अक्सर यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोप कॉन्टिनेंट से ये ब्रीड लाई जाती है। तो ये ब्रीड जो होती है वो ठंड प्रदेश में ज्यादा रहना पसंद करती है, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना पसंद करती है जो क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा होता है। पर हमारे देश की जो जलवायु, वो जलवायु गर्म और स्वस्थ प्रदेश जैसी होती है, तो यहाँ वो आकर के अक्सर देखा जाता है कि वो दूध उत्पादन उनका अच्छा होता है और उन क्षेत्रों में, यूरोपियन कंट्रीज में दूध उत्पादन अच्छा होता है। पर जो भारत कॉन्टिनेंट में अगर वो आती है, हमारे देश में अगर पशुपालन किया जाता है, अक्सर देखा जाता है कुछ समय के बाद उन्हें बहुत सारी डिजीज होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम हो जाती है और दूध उत्पादन देना भी कम हो जाती है। पर बात आती है वहीं अगर हम अपने देश की जो हमारे देश में ही जिन ब्रीड्स की उत्पत्ति हुई है, जिनका ओरिजिन हुआ है, जो देसी ब्रीड है, जो भारतीय ब्रीड है, उनको देखा जाता है तो वो हमारी जो ब्रीड है उनको रोग वगैरह नहीं होती और दूध उत्पादन और उनको हमें संभालना, सस्टेन करना बहुत आसान होता है। तो मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में जो ऐसी हमारी देशी ब्रीड है रेड सिंधी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करें रेड सिंधी नस्ल के बारे में, पूरी जानकारी लेंगे और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी विशेषताएं जिसके कारण वो आज हमारे देश में आप उसका पशु पालन करें तो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, और दूध उत्पादन किस प्रकार का होता है, उसका प्रबंधन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर मैं देशी जो ब्रीड हमारी रेड सिंधी गाय के ओरिजिन की बात करूँ तो ये देश के जो पाकिस्तान वाला जो रीजन, इंडिया का पाकिस्तान वाला रीजन, सिंध प्रदेश में इसका ओरिजिन माना जाता है और ये हमारे भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ भी पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ राज्यों की मुख्यतः तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और केरला, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में और राज्यों में ये पाई जाती है। अगर आप इन राज्यों की क्लाइमेटिक कंडीशन और जलवायु को देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः गर्म जलवायु पाई जाती है, तो ये जो ब्रीड होती है इस तरह की जलवायु में सस्टेन कर जाती है। और अगर ये जो ब्रीड की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ, क्या फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो फीचर कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये हमारे देश की जलवायु में बहुत अच्छे से रह पाती है, क्योंकि ये हमारे देश की ओरिजिन ब्रीड है। और इसके पास जो अगर मैं इनकी फीड इनटेक की बात करूँ, आहार की बात करूँ, तो हमारे देश में ये इसका ओरिजिन हुआ है और ये हमारे देश में यहाँ के मौसम और यहाँ की नेचर के हिसाब से सेलेक्टिव है, तो इसका फीड इनटेक बहुत कम होता है। जैसे अक्सर मुख्यतः जो किसानों के पास देखा जाता है कि चारे की समस्या बहुत आती है, अभी बहुत ज्यादा चारे की समस्या देखने को मिलती है। तो ये चारे की समस्या, अगर इसको आप अच्छी क्वालिटी का, अगर आपके पास चारा उपलब्ध नहीं भी है तो आप इस ब्रीड को कम क्वालिटी के चारा देकर भी ये दूध उत्पादन बहुत अच्छा देती है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि जैसे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में देखा जाता है कि धूप में भी अपने आप को रेजिस्ट कर पाती है, इनके पास क्षमता होती है कि धूप में सहन करने की। जुलाई के टाइम पे भी जो डेयरी फार्म से जहाँ रेड सिंधी गाय का फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जुलाई के टाइम पे भी ये जो गाय होती है, ये देखा जाता है कि धूप में ही रहना पसंद करती है, शैडो के अंदर नहीं जाती है। तो इसके दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूँ, इनकी बात करूँ तो इनका दूध उत्पादन जो होता है, एक साल में ये जो गाय है 2000 से 3000 लीटर तक दूध दे देती है। और ये दूध उत्पादन अगर मैं इनके दिन की बात करूँ तो 12 से 15 लीटर इनका दूध उत्पादन होता है। फिर दूध उत्पादन किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और किस तरीके से इसकी खिलाई पिलाई होती है और आहार दिया जाता है, उस पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बार अगर मैं बात करूँ तो जो रोग वगैरह होते हैं, वो रोग वगैरह बहुत कम लगते हैं, क्योंकि ये भारत मूल की ही गाय है और यहाँ के मौसम के हिसाब से ये सुटेबल होती है, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है विदेशी गाय की तुलना में। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इनके पास मतलब कुछ एडेप्टेशन है, कुछ प्रकृति ने कुछ विशेष तोहफा दिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इनके जो नीचे जो गलखंभ होता है वो बहुत बड़ा होता है। बड़े होने के कारण क्या होता है, ये हीट टॉलरेट कर पाती है, इनकी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। और इनकी जो पीठ होती है, उसमें कुंभल होता है, तूड़ा होता है, जिसको हम गाँव में तूड़ा बोलते हैं, वो भी इसको हीट टॉलरेट करने में मदद करता है। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि इसको आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये रेड कलर की होती है और आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और भारत के जो मूल के किसान है वो इसे पाले, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है और भारत सरकार बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स दे रही है, बहुत सारी आपको ऐसे लोन वगैरह फाइनेंस कराई, जिससे आप देसी ब्रीड को प्रमोट कर रही है, जिससे आप देसी ब्रीड पालें और कम खर्चे में आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।